तो कागज़ ढूंढ के कोर्ट में पेश करना था। बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको घर बेघर कर दिया गया। अब बेचारे इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। अब क्या डीएम साहब बनवा सकते हैं दोबारा इसको? प्रशासन को बहुत जल्दी थी तोड़ने की, पता नहीं क्या चाहते थे कि हम जल्दी से तोड़ के किसको देना है, समझ में नहीं आता। अब आगे की कार्रवाई और आगे होगी। यहाँ जो ट्रस्ट है बम्बई तक का है, तो कागज़ वहाँ से आए। अब ये जवाब खुद डीएम साहब देंगे। अब क्या करा जाए? डीएम साहब की जल्दबाजी, घर बेघर कर दिया उन्होंने। वो 3 बार गई तो उनसे डीएम साहब ने कहा कि अगर मेरी माँ भी होती तब भी मैं यही कार्रवाई करता। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर के सिविल लाइन में बने मिशन मेथोडिस्ट स्कूल और चर्च के जिस तरह से बाउंड्री यहाँ पर बनी थी, प्रशासन के द्वारा बताया गया ये पूरी भूमि करीब 43 बीघा जो है वो नजूल में है। फिलहाल नजूल में होने के बाद सबसे पहले इस पर 30 अप्रैल 2026 को नोटिस जारी की गई थी और फिर 24 जून 2026 पर यहाँ पर जिलाधिकारी न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया था कि इसे जो है राज्य सरकार में निहित किया जाए। और उसी के चलते 10 जुलाई को यहाँ पर एक साथ करीब 8 से अधिक जो है बुलडोज़र यहाँ पर चल रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिन और रात यहाँ पर बुलडोज़र चलता गया और पूरा जो बना हुआ था करीब 43 बीघा में 7 बीघे छोड़ करके बाकी जो 36 बीघा बना हुआ था उसे जो है अब पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं ये वो ईंटें गवाही दे रही हैं कि यहाँ पर क्या कुछ बना हुआ था। तो चारों तरफ जो भी छोड़ा गया है, सिर्फ 7 बीघा में जो बना हुआ था एक स्कूल और चर्च, वो परिसर छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है 36 बीघे में जो भी कुछ बना हुआ था उस पर यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी में 10 जुलाई 2026 को दोपहर से ही यहाँ पर बुलडोजर गरज रहे थे। और बता दें कि यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे और नगर पालिका की ईओ प्रभारी जो हैं सीमा सिंह, साथ में एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन और पूरी पुलिस फोर्स, साथ में सीओ सिटी कपूर कुमार भी मुस्तैद थे। और 5 स्थानों की यहाँ पे फोर्स लगी हुई थी। खुद जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 बार जो जिलाधिकारी भी इस रूट से निकले थे, लेकिन यहाँ पर 8 बुलडोजर एक साथ चल रहे थे। और अब यहाँ पर जो है आज 12 तारीख है, दिन रविवार, और समय करीब 12 बज चुका है। तो ऐसे में 12 तारीख 12 बज चुके हैं और यहाँ पर अब बुलडोजर जो है वो शांत हो चुके हैं। आखिरकार शांत क्यों हुए वो भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो इस स्कूल की जो एक शिक्षिका हैं उनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, दिन रात बुलडोजर यहाँ पे चल रहे थे, अब यहाँ पे रुक गए हैं, क्यों? क्योंकि सुबह आज 9 बजे हाई कोर्ट से स्टे हो गया है और डीएम साहब के पास फ़ोन गया कि स्टे हो गया, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई रोक दी है। स्टे कैसा, किसने आपको जानकारी दी? आप यहाँ पे क्या है, किस पद पर हैं? हाई कोर्ट के वकील ने स्टे की जानकारी दी और हम यहाँ टीचर हैं, हमें जानकारी मिली तो हमने तुरंत जो है बताया कि स्टे हो गया है। तो ये खुशखबरी है, लेकिन घर बेघर करके स्टे हुआ है। हम लोग मंडे तक की परमिशन मांग रहे थे कि हमारी कार्यवाही पूरी हो जाए, क्योंकि कोई इतना पुराना बिल्डिंग जो 200 साल पुरानी है, लगभग 1831 की बनी हुई, 1820 हमने जैसा सुना इतिहास, ईंटें भी मिली हैं 1831 और 20 की मिली हैं। तो इतनी पुरानी जगह की कागज़ ढूंढने में टाइम लगता है। बम्बई तक में कागज़ थे, तो कागज़ ढूंढ के कोर्ट में पेश करना था। बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको घर बेघर कर दिया गया। और उधर टीचर्स क्वार्टर थे, उनको कर दिया, उनके जिनके बच्चे नहीं थे उनको घर बेघर कर दिया गया। अब बेचारे इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। अब क्या डीएम साहब बनवा सकते हैं दोबारा इसको? तो स्टे किन कारणों से बताया गया? क्या स्टे में बताया गया? कुछ जानकारी हुई है आपको? अगर अधिवक्ता ने बताया है अभी डिटेल जानकारी नहीं, डिटेल कल आ जाएगा, हार्ड कॉपी कल आ जाएगी, वो आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ पे दिन रात बुलडोजर चल रहे थे और आज कितने बजे तक बुलडोजर चल रहे हैं यहाँ पर?
8:30 बजे सुबह तक। जो कोठी की आखिरी दीवार थी 8:30 बजे उसको भी तोड़ दिया गया। तो सब पूरा जो तोड़ना था सब टूट गया। प्रशासन को बहुत जल्दी थी तोड़ने की, पता नहीं क्या चाहते थे कि हम जल्दी से तोड़ के किसको देना है, समझ में नहीं आता है। इतनी पुरानी बिल्डिंग जो ऐतिहासिक शोध का विषय है, ईंटों हम शोध वालों को हम आगे के उसमें रखेंगे कि शोध वालों को बुलाएं, ईंटों पे सर्च करें कि किस तरह से इसको बनाएं, कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में, और 3 दिन इसको तोड़ने में लगा। और इसको इस तरह से तोड़ना एक तरह से गलत है। क्या मानती हैं? गलत आपने कह दिया है, लेकिन जो बताया जा रहा है प्रशासन कह रहा है कि ये पूरी ज़मीन जो थी नज़ूल में बनी हुई थी, इसलिए इस पर कार्रवाई हुई। राज्य सरकार ने निहित कर लिया, बोर्ड भी यहाँ पर लगा दिए गए। बोर्ड वो प्रशासन को जैसे जानकारी दी गई थी वैसे प्रशासन ने काम किया। हमारे पास जो था एविडेंस हमने डाल करके हमने स्टे लिया। अब आगे की कार्रवाई और आगे होगी। तो स्टे की जो आपने कार्रवाई की है तो आखिर कब से कर रही थी? क्योंकि नोटिस आपको पहले भी दी जा चुकी थी, आदेश जिला न्यायालय से आ चुका था। हमने बताया ना, इतने पुराने कागज़ ढूंढना, हम लोग शायद तीसरी पीढ़ी होंगे। ये पुराने यहाँ बूढ़े हो गए, कुछ लोग ख़त्म भी हो गए, यहाँ पढ़ के नौकरी करके चले गए, ख़त्म भी हो गए। अब उनके कागज़ ढूंढते ढूंढते टाइम लगता है। घर में थोड़ी रखे उठा के ले आए दे देंगे आकर के। यहाँ जो ट्रस्ट है बम्बई तक का है, तो कागज़ वहाँ से आएगा। अच्छा, आज जब पूरा जो उनको जमींदोज करना था वो तो हो गया, कुछ बचा है कहीं क्या? कुछ नहीं बचा, बस स्कूल जो रहम करा डीएम साहब ने, स्कूल और चर्च बचा, बस उतना ही बचा है बस। तो आज जब बुलडोजर जब स्टे हुआ तब बताया गया कि उससे पहले ही ये लोग चले गए थे बुलडोजर लेके? अब उस समय तो हम थे नहीं, जब यहाँ आए हैं तो पता चला कि हाँ सब लोग चले गए स्टे के बाद। तो इस स्टे की जानकारी के अधिकारियों से बात हुई, कुछ बताया गया? नहीं, किसी अधिकारी से हमारी बात नहीं, हमारे वकील से हमारी जानकारी मिली हमें कि स्टे हो गया, आप लोग परेशान मत होइए। तो सब टूट गया। अब ये प्रशासन की जल्दबाजी है, क्यों इतनी जल्दी तोड़ डाला वो जाने हैं, किसको देना है। तो शंका है, हाँ किसी को तो देना था, इतनी जल्दी तोड़ने की क्या थी। जिस तरह से नजूल की देखिए कार्रवाई देखी जा रही सीतापुर में, जो भी नजूल भूमि पर बना हुआ है उसके जब जिलाधिकारी का आदेश आया तो उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया गया प्रशासन के वो कोर्ट के जरिए पता चल जाएगा नजूल की थी कि वाकई में रजिस्ट्री बैनामा इसका है। द्वारा। इसका रजिस्ट्री बैनामा? हाँ, सब कागज़ है, वो कोर्ट बताएगा सब चीज़। तब तो स्टे हो गया बता रहे हैं जैसा कि आप, और सबको जमींदोज भी कर दिया गया है। अब ये जवाब खुद डीएम साहब देंगे, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। और कुछ बताए? नहीं, और कुछ जानकारी अभी नहीं है, जब जैसी जानकारी की वैसी जानकारी दी जाएगी। अच्छा, रिटर्न आदेश कब तक आपके पास आ जाएगा? कल आ जाएगा, कल के लिए बोला है, हार्ड कॉपी आ जाएगी, वहाँ लगा दी जाएगी, डीएम साहब को भी भेज दी जाएगी। हो सकता है डीएम साहब के पास आ भी गई हुई ईमेल द्वारा, क्योंकि ऐसे नहीं रोका उन्होंने। हमने जो सुना है सबसे पहले डीएम साहब को ही भेजा गया। प्रशासनिक अधिकारी से जब बात हुई तो उनका कहना है कि उनको जो पूरी ये ज़मीन थी राज्य सरकार में निहित करना था उन्होंने कर लिया, उनकी जो कार्रवाई थी वो हो गई, बुलडोजर चला दिया, इसलिए बुलडोजर वापस चले गए। नहीं, रोका गया है। जितना तोड़ना था उन्होंने हटा दिया है, लेकिन उसके बाद ये लोग मलबा भी तो ले जाना था उनको, ये ले जा रहे थे, रोका गया है। 8:30 बजे ये लास्ट दीवार तोड़ी है, उसके जो 9 बजे फ़ोन आया है तब ये रोक दिया गया, एकदम सब गायब हो गए, सब चले गए। सब चले गए। मलबा ले जा रहे थे क्या? हाँ, मलबा भी जा रहा था, सरोजनी वाटिका पार्क है उसमें सब जा रहा है, अब देख लीजिए जाकर के, सब इकट्ठा हो रहा। तो अभी तो यहाँ पर 12 बजे कोई एक गाड़ी नहीं दिख रही है। हाँ, तो आप खुद ही देख लीजिए, कोई नहीं है, क्योंकि कोर्ट का स्टे हुआ है, तो अब उनका अधिकार नहीं है ले जाने का, कोर्ट से ही जो कुछ होगा होगा। जो चले गए हैं वो अब क्या करा जाए, डीएम साहब की जल्दबाजी घर बेघर कर दिया। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, कुछ करेंगे आगे कदम कोई? हाँ, उनके लिए आश्रय के लिए या तो यहीं बनवाएंगे या कहीं, अब उन लोग किराए से या किसी के घर ऐसे रह रहे हैं, क्योंकि आकस्मिक खाली कराएंगे। पहले था कि जो है थोड़ी मोहलत दे देंगे मंडे तक, फिर हमारा स्टे हो जाएगा तो बन जाएगा काम, लेकिन जल्दी था तो सब तोड़ डाला। अच्छा, स्टे के लिए पहले आप लोगों ने बताया था कि हमें स्टे लेना है या कार्रवाई आपकी चल रही थी? हाँ, बोला था, ये एडीएम साहब सब लोग आए थे, उनसे बोला था कि इतनी जल्दी आप ना तोड़िए, कम से कम जो लोग रह रहे हैं उनको मत बेघर करिए। अगर नहीं, हमारा स्टे मंडे तक टाइम मांग रहे थे, अगर हमारा स्टे नहीं होगा तो आप तोड़ दीजिएगा। तो थोड़ा समय दे देते मंडे तक? नहीं दिया ना, कितनी बार। कल मालती मैडम जो यहाँ पहले प्रिंसिपल रह चुकी हैं स्कूल की, उन्होंने वो 3 बार गई, तो उनसे डीएम साहब ने कहा कि अगर मेरी माँ भी होती तब भी मैं यही कार्रवाई करता। मिलने गए थे सब लोग? हाँ, मिलने गए थे, रो रो के वो बेचारी परेशान होके गई। इतनी इमरजेंसी वो बाहर निकली कि उनके कुर्ते पे दुपट्टा नहीं था, टॉवेल डाले हुए थी, और यहाँ रात भर स्कूल में क्लास में रही हूँ। उनका एक बच्चा भी थोड़े दिन पहले एक्सपायर हो गया था, तो उनके पास कोई आश्रय भी नहीं है।
लाइट वगैरह चल रही है? नहीं, कोई लाइट सब काट दिया गया, कुछ लाइट वाइट नहीं स्कूल के अंदर, सब तोड़ा हुआ है। स्कूल में भी लाइट नहीं है? नहीं, स्कूल में लाइट नहीं, स्कूल ही बचा और क्या है। तो स्कूल और चर्च का फिर कैसे लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, कैसे बच्चे वो पढ़ेंगे? जनरेटर किराए पे मंगाया गया था, उससे प्रार्थना हुई है। और ये स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी? अब आज संडे है, कल व्यवस्था की जाएगी, कल स्कूल खुलेगा। क्या नाम आपका, क्या है? मैं आशुतोष सिंह यादव। देखिए आशुतोष जी, जो यहाँ पे शिक्षिका है, इनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर जो जमींदोज किया गया, बुलडोजर चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को पहले से ही कुछ संभावना जरूर होगी कि एक साथ 8-8 बुलडोजर जब से गरजे, दिन हो या रात हो या फिर बारिश हो रही हो, वो कार्रवाई चलती गई। क्या प्रशासन को कहीं ना कहीं क्या स्टे की भनक थी या फिर कोई डर सता रहा था कि क्या वाकई यहाँ पर स्टे हो जाएगा, इसीलिए एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई, एक साथ इतने बड़े बड़े बुलडोजर यहाँ पर चले हुए थे। फिलहाल जो यहाँ पे शिक्षिका हैं आशुतोष जी, उनका दावा है कि इस ज़मीन पर जो है अब स्टे हो चुका है। जैसा कि इनके अधिवक्ता के द्वारा बताया गया, तो हाईकोर्ट का स्टे हो गया है, उसी के बाद यहाँ से जो सब लोग थे वो चले गए। लेकिन इंडिया की जो है प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, अगर बात करें तो एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन से फ़ोन पे बात हुई। जब जाना गया कि आखिरकार क्या यहाँ पे स्टे हुआ है, तो उन्होंने कहा इस बात बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। फिलहाल इसी के चलते यहाँ पर तहसीलदार सदर से भी बात की, तो उनके द्वारा कहा गया कि जो यहाँ पर कार्रवाई होनी थी, बुलडोज़र वो उन्होंने तोड़ दिया है, कार्रवाई हो चुकी है, इसलिए यहाँ से बुलडोज़र जा चुके हैं। लेकिन जो शिक्षिका हैं आशुतोष जी, उनका कहना है कि यहाँ पर स्टे हो चुका है, उसके बाद वो लोग गए हैं, और अगर स्टे के डर उनको नहीं होता तो यहाँ पर जो मलबा पड़ा है, जो ये मलबा उठाया जा रहा है, ये उठाने के लिए ट्रॉली कुछ ना कुछ होती, तो वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो यहाँ पे स्कूल प्रबंधन का जो शिक्षिका, उनका दावा है कि यहाँ पर हाई कोर्ट का स्टे हो चुका है, और प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि स्टे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल सोमवार का दिन होने आएगा और उसी दिन जो है फिजिकल यानी कि हाथ में वो ऑर्डर भी आएगा, और इनका दावा है कि कहीं ना कहीं शायद मेल के माध्यम से सीतापुर के कलेक्टर डॉक्टर जगन्नाथ यार को मेल कर दिया। लेकिन अगर दिखाएं तो ये देखिए, ये बाउंड्री यहाँ पर बना दी गई है। इनकी जो चर्च और जो स्कूल है, दोनों पर जो है इनकी बाउंड्री लगा दी गई है कि आपकी ये अब हद तय कर दी गई। तो एक तरफ जो बाउंड्री वॉल पहले थी यहाँ पर, उसे तोड़ दिया गया था, उसको तोड़ने के बाद यहाँ पर इनकी हद भी तय कर दी गई है कि अब आप इस हद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पूरी जो 43 बीघा की ज़मीन थी, जिसमें 7 बीघा में स्कूल और चर्च को छोड़ा गया था, उसी के बाद बाकी जो बची 36 बीघा ज़मीन थी, यहाँ पर आवास बने थे, कई यहाँ पर बात करें तो जर्जर भवन भी बने थे, और उन सबको जो है जमींदोज कर दिया गया है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा बचा है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।